करते हैं एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं क्या है। फाइंड द वैल्यूज ऑफ अदर 5 ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शंस इन क्वेश्चन फर्स्ट टू 5। यहाँ पे हमारे पास 5 क्वेश्चन दिए हैं जिनके अंदर क्या करना है, हमने एक ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू हमें गिवन होगी, उसकी हेल्प से हमने अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सभी 500 क्वेश्चंस का कंसेप्ट सेम है, तो एक बार मैं थोड़ा सा यहाँ पे कंसेप्ट समझा देता हूँ। बाकी आपने इंट्रोडक्शन पार्ट बहुत अच्छे से समझ के आना है, देन आपको ये क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हमारे जो ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। ये आपको पता है, साइन एक्स है, कोस एक्स है और टेन एक्स है। ये मेन फंक्शंस होते हैं। इनके अपोजिट क्या होते हैं, साइन एक्स का उल्टा होता है हमारा 1/कोसिकेंट एक्स, ये चीज़ भी आपको पता है। कोस एक्स का उल्टा होता है 1/सीकेंट एक्स कह देते हैं या सेक एक्स, और टेन एक्स का उल्टा होता है हमारा 1/कोट एक्स। एक तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। दूसरी बात, एक क्वाड्रेंट का जो मतलब है वो आपको पता होना चाहिए अच्छे से। क्वाड्रेंट का मतलब क्या है, यहाँ पे ये 0 डिग्री होता है हमारा, फिर ये 90 डिग्री आ जाता है, 90 के बाद 180 डिग्री होता है, फिर 180 के बाद 270 और 270 के बाद वापस यहाँ पे हो जाता है हमारा 360 डिग्री कंप्लीट। अब इसके अंदर क्या होता है, ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये होता है हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट। इसमें देखो क्या होता है हमारा, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, ऐसे ही लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया। बाकी ए का मतलब होता है ऑल पॉजिटिव, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे के सारे ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन हमारे पॉजिटिव होते हैं। सेकंड के अंदर हमारा एस से बनता है हमारा साइन, साइन का उल्टा होता है हमारा कोसिकेंट, ये दोनों क्या होंगे, पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में होगा हमारा टेन और टेन का उल्टा होता है कोट, ये होंगे हमारे पॉजिटिव, बाकी सारे के सारे नेगेटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस और कोस का उल्टा होता है सीकेंट, कोस और सीकेंट पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव। ये चीज आपने समझनी है, ठीक है। लास्ट जो बात है, हमारे 3 फॉर्मूलेज हैं। 3 फॉर्मूले कौन कौन से हैं, एक तो साइन स्क्वेयर एक्स प्लस कोस स्क्वेयर एक्स किसके इक्वल होता है, हमारा 1 के इक्वल होता है, ये चीज आपको पता है। अब दूसरा जो फॉर्मूला होता है हमारा वो क्या होता है, 1 प्लस कोट स्क्वेयर एक्स इज इक्वल टू किसके होता है, कोसिकेंट स्क्वेयर एक्स के। एक ये फॉर्मूला होता है। जो लास्ट फॉर्मूला बचता है हमारा वो क्या होता है, टेन स्क्वेयर एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वेयर एक्स। ये 3 फॉर्मूले यूज होने वाले हैं। और ये चीज आपको पता ही है, टेन एक्स इज इक्वल टू किसके होता है, साइन एक्स बाय कोस एक्स। जो टेन एक्स होता है साइन थीटा बाय कोस थीटा के इक्वल होता है, और कोस एक्स कोट एक्स किसके इक्वल होता है, कोस एक्स बाय साइन एक्स। इन सब का यूज हमारा क्या होगा, इन 5 क्वेश्चंस में होने वाला है। जिसको ये चीजें पता है ना, 5 के 5 क्वेश्चन आप बहुत इजीली कर लेंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन किस तरीके से करना है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से लेके 5 तक का बेसिक्स तो आपको समझ में आ गया है, क्या कंसेप्ट यूज करना है, कौन से फॉर्मूले यूज करने हैं। तो हम न्यू पेज पे यहाँ पे क्वेश्चन कर लेते हैं, क्योंकि वहां पे कंप्लीट नहीं हो पाता, स्पेस कम रह जाता, तो इसीलिए हम न्यू पेज पे क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले क्या करना है, हमें एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू गिवन होगी, उसकी हेल्प से अदर 5 ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे देखो क्या गिवन है, एक तो हमें वैल्यू गिवन होगी किसी फंक्शन की, और साथ में एक कंडीशन गिवन होगी। दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कहां पे यूज होगा वो अभी देख लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं, हमें गिवन है कोस एक्स इक्वल टू माइनस का 1/2 और एक्स लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट। एक्स का मतलब जो एंगल है वो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। अब थर्ड क्वाड्रेंट का मतलब क्या है, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। टी का मतलब क्या होता है, यही तो होता है थर्ड क्वाड्रेंट। टेन का उल्टा कोट, मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कोट तो हमारे रहेंगे पॉजिटिव, बाकी सारे रहेंगे नेगेटिव। अब ये देखो कोस गिवन है, तो यहां पे क्या होगा, थर्ड में नेगेटिव, इसलिए तो नेगेटिव वैल्यू दे रखी है। इसका मतलब ये है, डरने की कोई जरूरत नहीं है। अब बात करते हैं कोस एक्स से हम किसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, सीकेंट एक्स की। हमें पता है सीकेंट एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, 1/कोस एक्स। मतलब जो भी वैल्यू है उसका रेसिप्रोकल कर लो। तो यहां पे क्या हो जाएगा, सीकेंट एक्स इक्वल टू 1/कोस एक्स की वैल्यू क्या है, माइनस का 1/2। इसको उल्टा करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस का 2। ठीक है, इसको देखो ऐसे करेंगे, 1 इंटू माइनस का 2/1, 1 से 1 कैंसिल कर लो तो क्या बच गया, माइनस का 2। तो ये आ गई वैल्यू।
तो सीकेंट एक्स की वैल्यू हमारे पास आ चुकी -2। दो फंक्शंस की वैल्यू होगी हमारे पास। अब बात करते हैं, जब हमें कोस या साइन की वैल्यू यहां पे गिवन हो तो सीधा बस इसके बाद आपने फॉर्मूला यूज करना है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1। क्यों यूज करना है? अब देखो कोस की वैल्यू गिवन है, कोस की पुट करेंगे साइन की आ जाएगी, साइन की गिवन होती साइन की पुट करते कोस की आ जाती, इसलिए ये फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, अब यहां पे देखो हमें चाहिए साइन की वैल्यू, तो यहां पे क्या आ गया, साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स। तो साइन स्क्वायर एक्स किसके इक्वल आ गया, 1 माइनस कोस की वैल्यू क्या है -1/2 और उसका स्क्वायर कर लेंगे तो माइनस के 1/2 का स्क्वायर। क्लियर? अब देखते हैं यहां पे और क्या वैल्यू आती है, साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 माइनस -1 का स्क्वायर करेंगे तो +1, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 अपॉन में 1 मान लिया। यहां पे एलसीएम लेते हैं तो साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू एलसीएम आ गया 4, तो 4 1 जा 4, 4 आ गया, माइनस में 4 से 4 कैंसिल आउट, 1 आ गया। तो साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया, 4 - 1 3/4। अब साइन एक्स इज इक्वल टू किसके आ गया, स्क्वायर है राइट साइड जाएगा √3/4। अब किसी का भी रूट लेते हैं ना तो दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू पॉसिबल होती हैं। साइन एक्स इक्वल टू यहां पे क्या आ जाएगा प्लस माइनस √3 तो एज इट इज रहेगा, 4 का रूट हो जाएगा हमारा 2। तो क्या वैल्यू आ गई हमारे पास, प्लस और माइनस दोनों पॉसिबल वैल्यू आ गई, बट हमें तो चाहिए एक वैल्यू। कैसे पता चलेगा, देखो अब ये कंडीशन काम करेगी, एक्स लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट, मतलब यहां पे लाई करना चाहिए। यहां पे देखो हमारा साइन एक्स जो है पॉजिटिव होगा या नेगेटिव, नेगेटिव होगा, तो यहां से हम पॉजिटिव वैल्यू को छोड़ देंगे और नेगेटिव वैल्यू को पिक कर लेंगे। तो यहां पे क्या लिखेंगे, एक्स लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, सो साइन एक्स इक्वल टू माइनस का √3/2। तो साइन एक्स को क्या लेंगे, माइनस का √3/2 लेंगे। अब मैं यहां पे एक छोटा सा और आपको कंसेप्ट बता दूं कि भाई रूट लेते हैं तो पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू क्यों ली जाती है, क्योंकि क्लास 10th में बहुत सारे बच्चे कमेंट करते थे सर दोनों पॉजिटिव वैल्यू और नेगेटिव वैल्यू क्यों लिया आपने। अब देखो मान लिया आपको बोल दूं मैं कि a स्क्वायर इज इक्वल टू 4 है, तो a की वैल्यू क्या निकलेगी √4, मतलब a इज इक्वल टू ±2, 4 का √2 पॉजिटिव और नेगेटिव। अब स्क्वायर की बजाय अब मैं इसका बोल दूं कि कंप्लीट स्क्वायर करो, +2 का स्क्वायर करेंगे तब भी आंसर क्या आएगा हमारा 4, -2 का स्क्वायर करेंगे तब भी आंसर क्या आएगा 4। तो इसलिए देखो दोनों वैल्यूज पे हमारा 4 आंसर आ रहा है, तो उसका रूट करते हैं तो तब भी हम पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वैल्यू लेके चलते हैं। समझ में आ गया होगा अब आपको। तो यहां पे साइन एक्स की वैल्यू तो हमें पता चल गई नेगेटिव लेनी है, क्योंकि एक्स लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट। अब साइन एक्स से किसकी वैल्यू निकाल लोगे, कोसिकेंट एक्स की। तो यहां पे क्या लिखेंगे हम, कोसिकेंट एक्स इज इक्वल टू क्या होगा 1/sin x। तो कोसिकेंट x इज इक्वल टू किसके आ गया यहां पे 1 माइनस का √3/2, इसको ऊपर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल कर देना है 2/√3, माइनस को ऊपर लिखो नीचे लिखो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 2/√3 आ गई हमारी कोसिकेंट x की वैल्यू। क्लियर है? अब चाहिए हमें tan x की और cot x की। अब एक रिलेशन हमें और पता है, tan x इज इक्वल टू क्या होता है sin x/cos x। तो यहां पे वैल्यू पुट कर लेते हैं, sin x की वैल्यू ये निकाल ली थी माइनस का √3/2 अपॉन में cos x की वैल्यू क्या थी हमें गिवन है माइनस का 1/2, तो माइनस का 1/2। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, माइनस का √3/2 मल्टीप्लाई, ये डिवाइड में ऊपर जाएगा तो रेसिप्रोकल हो जाएगा 2/1, माइनस का साइन साथ में रहेगा, 2 से 2 कैंसिल, माइनस माइनस की मल्टीप्लाई करेंगे प्लस, तो √3 डिवाइड बाय 1 को लिखने की जरूरत है नहीं। तो tan x की वैल्यू जो आ गई हमारे पास वो आ गई √3। क्लियर हो गई होगी। अब cot x की वैल्यू आपको इजीली पता है, cot x इज इक्वल टू क्या होता है 1/tan x। तो यहां पे क्या हो जाएगा 1/tan x की वैल्यू पुट करेंगे √3, तो cot x की वैल्यू भी आ गई हमारे पास, cot x इक्वल टू आ चुका 1/√3। तो हमारे पास 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू अब हमारे पास आ चुकी है। तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो चुका है। अभी क्वेश्चन नंबर सेकंड देखेंगे। जो मैंने स्टार्टिंग की 3 मिनट में चीजें बताई थी ना, उसके सिवा कुछ यूज नहीं होगा पांचों के पांचों क्वेश्चन में, वो समझ में आनी चाहिए बस।
आप सारे के सारे क्वेश्चन कर लोगे, पांचों क्वेश्चन, कैसा भी क्वेश्चन दे दो आप 1 मिनट में कर दोगे। क्लियर हो गया। देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है। क्वेश्चन नंबर सेकंड के अंदर क्या गिवन है, साइन एक्स इक्वल टू 3/5, एक्स लाइज इन द सेकंड क्वाड्रेंट। अब भाई देखो, क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले एक बार क्वाड्रेंट जरूर बना लो। आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, सेकंड क्वाड्रेंट में बोला है उसने कि एक्स जो है सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है। सेकंड में कौन से पॉजिटिव होते हैं, साइन, साइन का उल्टा कोसिकेंट। अब ये देखो साइन एक्स गिवन है, पॉजिटिव गिवन है, क्योंकि सेकंड में पॉजिटिव होता है इसीलिए ये पॉजिटिव गिवन है। ठीक है, तो यहां पे सबसे पहले लिखेंगे हम साइन एक्स इज इक्वल टू गिवन है हमें 3/5। अब साइन एक्स की हेल्प से कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू डायरेक्ट निकाल सकते हो आप, कोसिकेंट एक्स की। क्यों, कोसिकेंट एक्स जो होता है हमारा किसके उल्टा होता है, 1/sin x का। तो भाई बिल्कुल ईजी है, तो कोसिकेंट एक्स इज इक्वल टू किसके आ गया हमारा 1/sin x की वैल्यू 3/5 है तो 3/5, इसको ऊपर लेके जाएंगे तो रेसिप्रोकल हो जाएगा तो 5/3 हो जाएगा यहाँ पे। तो कोसिकेंट एक्स की वैल्यू क्या आ गई हमारी 5/3, तो लिख देंगे यहाँ पे कोसिकेंट एक्स इक्वल टू आ गया 5/3। क्लियर है। अब मैंने बताया था कि अगर साइन और कोस की वैल्यू गिवन हो तो इसके बाद फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे हम, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1, ये फॉर्मूला यूज कर लेंगे। अब यहां से देखो क्या करेंगे, हमें चाहिए कोस की वैल्यू, साइन की तो गिवन है, तो यहां पे कोस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू किसके आ गया 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो कोस स्क्वायर एक्स इक्वल टू क्या हो गया 1 माइनस साइन की वैल्यू क्या 3/5, तो 3/5 का स्क्वायर। तो कोस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया 1 माइनस 3 का स्क्वायर क्या हो गया 9, 5 का स्क्वायर 25। तो यहां से देखते हैं कोस स्क्वायर एक्स इक्वल टू क्या आ गया, एलसीएम लेंगे यहाँ पे 25 एलसीएम, 25 डिवाइडेड बाई 1 25, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 25, माइनस में आ जाएगा 9। तो कोस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया 25 में से 9 गया हमारा 16/25। क्लियर है। अब देखो यहां पे हमें क्या करना है, इस तरफ स्क्वायर है इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा अंडर रूट, तो कोस एक्स इक्वल टू क्या हो गया अंडर रूट 16/25। तो कोस एक्स की वैल्यू क्या आएंगी प्लस माइनस 16 का रूट 4, 25 का 5, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वैल्यू आ गई। अब हमें लेनी है एक वैल्यू, तो सेकंड क्वाड्रेंट में बोल रखा है सेकंड में कोस क्या होता है नेगेटिव, तो यहां पे नेगेटिव वैल्यू ले लेंगे, पॉजिटिव को हम छोड़ देंगे। तो यहां पे क्या लिखेंगे एक्स लाई इन सेकंड क्वाड्रेंट, सो कोस एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा -4/5। समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब कोस एक्स की हेल्प से हम कौन सी वैल्यू निकाल सकते हैं सीकेंट एक्स की, तो भाई सीकेंट एक्स देख लेते हैं क्या आता है, सीकेंट एक्स इक्वल टू होता है 1/cos x। तो यहां पे सीकेंट एक्स इज इक्वल टू किसके आ गया 1 माइनस का 4/5, उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का 5/4। तो सीकेंट एक्स की वैल्यू भी आ गई हमारे पास माइनस का 5/4। इन वैल्यूज को जो भी वैल्यू है ना साइड में बाद में लिख देना आंसर बना के। अब उसके बाद देखते हैं सभी 4 वैल्यू आ चुकी, हमें अब चाहिए tan x की वैल्यू। tan x किसके इक्वल होता है sin x बाय cos x। sin x की वैल्यू देखो कहां है, ऑलरेडी गिवन थी 3/5, तो पुट करो 3/5। cos x की वैल्यू अभी निकाल ली है माइनस का 4/5, सिंप्लीफाई करो 3/5 मल्टीप्लाई, इसको ऊपर लेके जाएंगे तो माइनस का 5/4। यहां नेगेटिव भी रख सकते हो, कहीं ये सोचो कि सर नीचे ऊपर माइनस था 4 पे और आपने ऊपर क्यों लिख दिया, कैसे भी लिख दो कोई प्रॉब्लम नहीं है। माइनस का 1/2 लिख लो या फिर इसको 1/-2 लिख लो, सेम बात होती है। 5 से 5 कैंसिल, माइनस साइन बचा हुआ है तो माइनस की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 3/4। तो tan x की वैल्यू आ गई हमारे पास, लिख देंगे माइनस का 3/4। क्लियर। अब इसकी हेल्प से कौन सी वैल्यू निकाल दोगे कोट एक्स, तो कोट एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/tan x। तो यहां पे क्या आ गया हमारे पास 1 माइनस का 3/4, इसको ऊपर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का 4/3। तो कोट एक्स की वैल्यू भी आ गई हमारे पास, क्या आ गई माइनस का 4/3। तो सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू आ चुकी है हमारे पास, कोसिकेंट एक्स की भी आ गई,
कोस एक्स की भी आ गई, सीकेंट की भी, टेन की भी, कोट की भी, और साइन की हमें ऑलरेडी गिवन थी। तो आई होप आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट किसी प्रकार का लगे तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, अदरवाइज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाइए। और गेमिंग चैनल भी है, उसको भी आप एंटरटेनमेंट के लिए देख सकते हैं, थोड़ा बहुत मस्ती के लिए है। बाकी क्लास 8th 9th वाले बच्चों को भी और 10th वाले बच्चों को भी नेक्सा क्लासेस ज्वाइन करने के लिए प्लीज बोलिए। एक ये छोटा सा सपोर्ट आप इस चैनल के लिए कर सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स।